साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, और अगर इस्तीफा लिया गया तो इसके पीछे का क्या कारण था? दरअसल अब खुलासा हो गया है कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा क्यों लिया गया, क्यों उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाया गया। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, उसके बाद प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री से संवैधानिक रूप से बड़े नेता जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से यूं ही इस्तीफा नहीं लिया गया। इसके पीछे चौंकाने वाला कारण था, या यूं कहें कि इसके पीछे बड़ा खेला हो रहा था उपराष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उस खेले की जानकारी पहुंच रही थी। पिछले करीब 6 महीने से प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसी समय से प्रधानमंत्री को लगा कि जगदीप धनखड़ अपनी राह बदल रहे हैं, और वह विपक्ष को जिस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष को उपराष्ट्रपति भवन में बुला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लगा कि मोदी विरोध का अड्डा बन गया है उपराष्ट्रपति भवन। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को आमंत्रित किया, वह चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वह चाहे जयराम रमेश हो, डीके शिवकुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हो। ऐसे तमाम नेताओं को अपने घर पर बुलाते थे, और इन्हीं में से एक बड़े कद्दावर नेता को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संदेश दिया, संदेश भेजा चंद्रबाबू नायडू के पास। संदेश यह भेजा कि चंद्रबाबू नायडू को कहिए कि वह समर्थन वापस ले ले और सरकार गिर जाए। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए, मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, साजिश करना, और नरेंद्र मोदी की इसकी सूचना मिलती रहना मोदी जी को गवारा नहीं लगा। अगर इनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता तो निकट भविष्य में मोदी सरकार गिर सकती थी। आरएसएस के भी संपर्क में थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मोदी और भागवत में 36 के आंकड़े का संबंध है। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 की उम्र पार करने के बाद जब लोग साल ओढ़ा करके सम्मान करने लगे तो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कुर्सी से हट जाना चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को संकेत दिया था कि आगामी 17 सितंबर को आप कुर्सी से वैसे ही हट जाइए जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल बना करके
आपने 2014 में तमाम बड़े नेताओं को, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे दर्जन भर से अधिक नेताओं को आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल हो गई। तो उसी नियम को फॉलो कीजिए। मोहन भागवत का यही संदेश था नरेंद्र मोदी के लिए, और इस संदेश से कहीं न कहीं इत्तेफाक रखने लगे थे जगदीप धनखड़ भी। तो मोदी का विरोधी संघ और संघ से दोस्ती धनखड़ की मोदी को रास नहीं आई। अगर मोदी जगदीप धनखड़ से इस्तीफा जबरन नहीं लेते तो हो सकता है कि 17 सितंबर को मोदी सरकार गिर जाती और गिराने में हाथ चंद्रबाबू नायडू का होता। चूंकि सारी खबरें उपराष्ट्रपति भवन से छन छन करके नरेंद्र मोदी और शाह तक पहुंच रही थी, और इस खबर को लीक करने वाले हम नहीं हैं कि नायडू से मीटिंग करना चाहते थे जगदीप धनखड़ और उन्हें मनाना चाहते थे समर्थन वापसी के लिए। इसका खुलासा आज तक के पत्रकार हिमांशु मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के बाद पत्रकारिता जगत में तहलका मच गया है, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है और दो खेमों में भारतीय समुदाय बट गया है। एक नरेंद्र मोदी के पक्ष में, दूसरा धनखड़ के पक्ष में। धनखड़ का पक्ष ज्यादा मजबूत है मोदी पक्ष के मुकाबले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ट्वीट किया कि जगदीप धनखड़ को तमाम पद पार्टी में दिए गए थे, वह चाहे लीगल सेल का अध्यक्ष बनाना हो, वह चाहे बंगाल का राज्यपाल बनाना हो, वह चाहे उपराष्ट्रपति पद पर बैठाना हो, यह काम मोदी जी ने धनखड़ के लिए किया और उन्हें सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया। धनखड़ भी लगभग 2 वर्ष तक मोदी का गुणगान करते रहे, मोदी भक्ति में लीन रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उनके तमाम बयानों से लगता था कि वह उपराष्ट्रपति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मोदी भक्त हैं। जगदीप धनखड़ ने ही 146 सांसदों को बर्खास्त किया था। जगदीप धनखड़ ने ही राज्यसभा में किसी भी सांसद को बोलने का पूरा अवसर नहीं दिया, और अगर किसी ने खुल करके बोला तो उनके भाषण को रिकॉर्ड में जाने के पहले ही काट दिया गया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने का संकल्प कर लिए थे कुछ महीनों पहले। इसलिए वह जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे उतना ही विपक्ष से भी जुड़ गए, और विपक्ष से जुड़ना, विपक्ष को बुला करके मीटिंग करना और विपक्ष को बुला करके
मोदी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचना भारी पड़ गया जगदीप धनखड़ को। इस समय जगदीप धनखड़ नजरबंद हैं। उपराष्ट्रपति भवन के सारे कमरे सील कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 कमरे खुले हैं। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। उन्हें कब तक गिरफ्तार रखेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जब वह नजरबंदी से, गिरफ्तारी से बाहर आएंगे तो क्या सत्यपाल मलिक की तरह बड़ा खुलासा करेंगे मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ। अनुमान कुछ यूं ही लगाया जा रहा है कि यह दूसरे नंबर के सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं। सत्यपाल मलिक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल रह चुके, वरिष्ठ जाट नेता हैं, दबंग हैं, और उन्होंने भी मोदी भक्ति की थी। लेकिन मोदी भक्ति के बाद उनका जमीर जागा और वह मोदी के खिलाफ हो गए। किसान आंदोलन के समय में किसान आंदोलन का खुल करके समर्थन करने लगे और मोदी से दुश्मनी मोल ले लिए। जगदीप धनखड़ भी जाट नेता हैं। जगदीप धनखड़ भी गुस्से वाले नेता हैं। जगदीप धनखड़ भी मोदी भक्त अब नहीं रह गए हैं, मोदी विरोधी बन चुके हैं। गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उपराष्ट्रपति भवन को मोदी के खिलाफ साजिश रचने का अड्डा बना दिया। तो उपराष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार नरेंद्र मोदी ने किया है, गोदी मीडिया, IT सेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थन कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, बुद्धिजीवी वर्ग और देश के तमाम प्रबुद्ध जागरूक लोग कह रहे हैं कि धनखड़ जो कर रहे थे वह सही कर रहे थे। मोदी जिस तरह से इंडिया गठबंधन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन को खत्म करने की सुपारी CBI, ED, IT को दे चुके थे और वह एजेंसियां जिस रूप में बगैर किसी गुनाह के, अपराध के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, रिहा कर दिया अदालत ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिला, अदालत ने उन्हें भी रिहा कर दिया। इसी तरह से तमाम नेताओं को जेल में डाल करके उनके खिलाफ साजिश रच के ED के माध्यम से जेलों में ठूंस दिए। इस तरह की तानाशाही से, किसान विरोध से, महंगाई से, बेरोजगारी के खिलाफ जगदीप धनखड़ भी आजिज हो गए थे और उन्होंने फैसला किया कि मोदी भक्ति करने के बजाय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की जनता के हित में सोचना चाहिए। इसीलिए वह नरेंद्र मोदी से दुश्मनी मोल ले लिए, जिसका परिणाम हुआ कि उन्हें राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया बेरहमी से। जब से संविधान लागू हुआ है आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति से इस तरह से जलील करके इस्तीफा नहीं लिया गया। इस्तीफे हुए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे हुए हैं, डंडा मार करके इस्तीफा नहीं लिया गया।
तो मोदी सरकार आज पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ है, उन्हें नज़रबंद किए हुए है। और जब उस नज़रबंदी से मुक्ति मिलेगी तो बड़े बड़े खुलासे होंगे, भारत की राजनीति में भूकंप आएगा और पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी, शत्रुता क्यों और कैसे आई। आरएसएस के साथ जगदीप धनखड़ की गलबहियां, आरएसएस के साथ मोदी को गिराने की साजिश, प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश भी रची गई होगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। विपक्ष के साथ जो षड्यंत्र रच रहे थे उसका खुलासा तो आज तक ने कर दिया, लेकिन आरएसएस के साथ क्या डील हो रही थी इसका खुलासा अभी तक किसी ने नहीं किया। तो हमें लगता है कि 17 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। 17 सितंबर को ही पता चलेगा कि आरएसएस की धौंस चलेगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमर्जी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देकर किसी और के लिए, संघ के पसंदीदा नेता के लिए कुर्सी नहीं खाली करेंगे तो संघ और मोदी के बीच का झगड़ा और आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसीबत में आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।